एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाएंगे हम। हालेलुया। वचनों की ओर जाएंगे। अय्यूब का 23वां अध्याय, उसका 8 से लेके 13 तक पढ़ेंगे। देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वहाँ नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वहाँ दिखाई नहीं पड़ता। अय्यूब क्या कह रहा है? अब अय्यूब मुश्किलों के समय में, आपको पता है अय्यूब के कितने बच्चे थे? 10 बच्चे एक ही दिन में मर गए। खेत खलियान में आग लग जाती है, भेड़ बकरियां सब मर जाते हैं और उसके जिस्म पे कोढ़ की बीमारी आ जाती है। हालेलुया। ढेर सारी विपत्तियां, सब विपत्तियां एक ही दिन अय्यूब पर टूट पड़ती है। और ऐसी परिस्थिति में ध्यान देना, यहां अय्यूब क्या कह रहा है? मैं यहां गया, मैं वहां गया, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कौन दिखाई नहीं दे रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर उसको दिखाई नहीं दे रहा है। 8वां वचन पढ़ेंगे। देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वहाँ नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वहाँ दिखाई नहीं पड़ता। मैं पीछे आता हूँ फिर भी वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। मुश्किलों के समय में एक नन्हा सा बच्चा, देखो उसको अगर चोट लग जाती, यदि घबरा जाता है बीच रात, उसको यदि खौफनाक सपने गिरते हैं, वो क्या करता है? उठकर ढूंढता है, मम्मी को ढूंढता है, पापा को ढूंढता है। हालेलुया। उसी तरह से अय्यूब क्या कर रहा है? मुश्किलों के समय में वो परमेश्वर को खोज रहा है, उसको वो ढूंढ रहा है, और ढूंढने पर खुदावन उसको दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। 9वां वचन पढ़ेंगे। जब वह भाई और काम करता है, वो क्या करता है? वो जब काम करता है मुझे दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। जब मुश्किलों के समय में पर्दे के पीछे परमेश्वर काम कर रहा है, हमारा शिफा का कार्य चालू है, हमारा छुटकारे का कार्य चालू है। हालेलुया। हमारे आशीषों को रिहा करने के काम में वो जुटा हुआ है। हालेलुया। वो जुटा हुआ है पर हमको दिखाई नहीं देता। अय्यूब कह रहा है, 9वां वचन फिर से पढ़ेंगे। जब वह भाई और काम करता है तब वहाँ मुझे दिखाई नहीं देता। जब वो काम करता रहता है वो मुझे दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। वहाँ दाहिनी ओर ऐसा छिपा जाता है कि मुझे वहाँ दिखाई नहीं पड़ता। वो ऐसे छुप जाता है कि मुझे वो दिखाई नहीं देता। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? अय्यूब कह रहा है। हालेलुया। 10वां वचन में जाएंगे। परंतु वहाँ जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वहाँ मुझे तो लेता तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। देखो 10वां वचन क्या कहता है? अय्यूब कह रहा है भले कि मैं उसको देख नहीं सकता, वो क्या काम कर रहा है मैं उसको देख नहीं सकता, पर यहां 10वां वचन में अय्यूब कहता है पर वो मेरे चाल चलन को देख रहा है। हालेलुया। भले कि मैं उसको देख नहीं सकता हूं पर वो मुझे देख रहा है। हालेलुया। अगर आप नहीं देखे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको परमेश्वर दिखाई नहीं दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग समझते हैं, कभी कभी देखो हम प्रार्थना में जाते हैं, हमको उस खुदावन की हुजूरी महसूस नहीं होती है, महसूस नहीं होती है। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि खुदावन उस स्थान पर आया नहीं है खुदावन। हालेलुया। आपको महसूस होए या ना होए वो खुदावन वहां है। देखो अय्यूब कह रहा है वो काम करता है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर मेरी चाल चलन पर उसकी नजर है। यदि हमारी चाल चलन पर उस परमेश्वर की नजर है, हमारी मुसीबतों पर है कि नहीं? हमारी मुसीबतों पर है, हमारे हालातों पर है। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए थोमा से खुदावन ने कहा धन्य है वो जो मुझे देखते नहीं है फिर भी विश्वास करते हैं। हालेलुया। खुदावन ने हमको क्या कहा है? धन्य कहा है। मुश्किलें कुछ भी रहे, प्रेज द लॉर्ड, हम मुख खोलने से पहले, हम प्रार्थना करने से पहले खुदावन जानता है हम किस मुसीबत के बीच फंसे हुए हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे 10वां फिर से।
परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ। हाँ, मैं कैसी चाल चला हूं वो जानता है, परमेश्वर जानता है। और आगे का हिस्सा देखो, बहुत अच्छा लिखा है। हाँ। और जब वह मुझे टालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। जब हमारी परीक्षा होती है हम कैसे निकलते हैं? सोने के मानिंद निकलते हैं। हालेलुया। देखो, इतनी मुसीबत, इतनी क्लेश से घिरा हुआ, हालेलुया, आयुब था। वो क्या कह रहा है? ये मुसीबत जिंदगी भर मेरे साथ नहीं चलेगी। ये मुसीबत में से मैं एक खरा सोने की नाई, मैं निखर कर बाहर निकलूंगा। हालेलुया। आज जितने भी लोग, हालेलुया, परीक्षा से गुजर रहे हैं, मुसीबत से गुजर रहे हैं, मुश्किलों के समय में उस परमेश्वर के खोजी हो जाओ। और जैसे आयुब ने कहा, आप भी कहे, इस मुसीबत से मैं सोने के मानिंद निखर कर हम बाहर आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मुसीबत ही क्या करता है? हमारे जिंदगी को चमकाता है। आशीषें नहीं चमकाती है, मुसीबतें हमारी जिंदगी को चमकाता है। इसीलिए आयुब कह रहा है, खुदावन मेरी परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा के बाद मैं कैसे निकलूंगा? एक सोने के मानिंद निखर कर मैं बाहर आऊंगा। हालेलुया। और देखो, यहां आकर लोग गवाही देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां जब गवाही देते हैं, गवाही के पहले क्या है? आपकी जिंदगी में मुसीबतें आती है। प्रेज द लॉर्ड। मुसीबत आती है, मुसीबत के बाद जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है। हालेलुया। चमत्कार, चमत्कार। ध्यान देना, परमेश्वर क्या करता है? जब मुसीबत आपकी जिंदगी में आती है, वो मुसीबत क्या करता है? आपको घिसता है। हालेलुया। और आपके जिंदगी पे जो धूल है उसको क्या करता है? वो मुसीबत झटकता है। हालेलुया। आपने देखे, मुश्किलों के समय में हम यहां जाते वहां जाते, दौड़ते रहते हैं। हालेलुया। और खुदावन उसी मुश्किलों को लेकर, हालेलुया, रोमी 8:28 क्या कहता है? सारी बातों को लेकर वो भलाई उत्पन्न करता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। 11 वचन में जाएंगे। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। हाँ, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। हालेलुया। मुश्किलों के समय में हम क्या करते हैं? हमारी सोचों को बदल देते हैं, हमारी राहों को बदल देते हैं। हालेलुया। और मदद मांगने उस परमेश्वर को छोड़कर किसी और के पास चले जाते हैं। देखो, हमने आयुब की जिंदगी में चमत्कार तो देखा, हम बहुत खुश हो गए। हालेलुया। आयुब की जिंदगी में मुसीबतें आई, पर मुसीबतों के बाद खुदावन ने उससे दुगना आशीष दिया। दिया कि नहीं दिया? दुगना आशीष दिया उसको। पर वो दुगना आशीष आयुब की जिंदगी में कैसे आई? ऐसे ही नहीं आया। हालेलुया। ऐसे नहीं आया। बाइबल क्या बोलता है? पहले हमने वचन में पढ़ा, उसकी नजर मेरी चाल चलन पर है। हालेलुया। मुश्किल के समय में भले कि परमेश्वर आपको दिखाई नहीं दे, पर मुश्किल के समय में परमेश्वर आपके बहुत करीब दे, बहुत करीब रहता है। आपके छोटे छोटे सोचों पर, आपके छोटे छोटे निर्णय पर खुदावन का पूरी तरह से ध्यान रहता है। हालेलुया। इसीलिए यहां लिखा है, मेरा पैर, हालेलुया, फिर से पढ़ेंगे 11। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। हाँ, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। हालेलुया। मेरा राह भटका नहीं, मेरा ध्यान भटका नहीं। हालेलुया। मेरी उम्मीदें सिर्फ वो जिंदा खुदावन पर लगी थी कि वही मुझे फिर से आशीषित करेगा, कोई वे चीज वही मुझे फिर से दिलाएगा। हालेलुया। इसीलिए आयुब आज हमको सिखा रहा है, मुश्किलों के समय में हम राह भटके नहीं। आयुब कह रहा है, देखो, आयुब अकेला था, अकेला। उसकी बीबी के बारे में तो आपको पता है, आयुब अकेला था। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? उसके पैर परमेश्वर की राहों में स्थिर थे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। बिना मुड़े उसी के राह को मैं थामा रहा। हालेलुया। राह को थामना मतलब क्या? राह को थामना मतलब परमेश्वर के वचनों को थामे रखना। हालेलुया। खुदावन ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं।
उसने बोला मैंने तेरे मार्ग को पकड़ा रखा। हालेलुया। जब मुश्किलों के समय में आप उस खुदावन की राह पे चलेंगे, ध्यान है सबका, मुश्किलों के समय में आपको ढेर सारे लोग बोलेंगे ये करना है वो करना है। आयुब को भी ढेर सारे लोगों ने बोला, ढेर सारे लोगों ने सलाह मशवरा दिया उसको। हालेलुया। पर आयुब का ध्यान यहां वहां कहीं भी नहीं भटका। हालेलुया। उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर थी। हालेलुया। और बाइबल बोलता है वो यहां नहीं मुड़ा वहां नहीं मुड़ा, परमेश्वर की राह में उसके कदम स्थिर थे। हालेलुया। जब आप उस के मार्ग पे जब चलते हैं, हालेलुया, खुदावन के मार्ग पे जब चलते हैं, खुदावन आपको क्या करता है, उसकी सच्चाई को प्रकट करता है। सच्चाई क्या है? उसका वचन। हालेलुया। उसका वचन। बाइबल क्या बोलता है? हर एक, देखो परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक, राह के लिए उजाला है, लिखा है कि नहीं? हालेलुया। पर वो उजाला आपको यहां से आपके मंजिल तक उजाला नहीं रहेगा। हालेलुया। हर एक कदम जब आप उठाते हैं, एक कदम आप उठाएंगे, अगले कदम के लिए खुदावन उजाला देगा, अगले कदम के लिए देगा। आपको विश्वास से कदम उठाते जाना है। हालेलुया। यहां बाइबल कहता है मुश्किलों के समय में मेरे कदम तेरे राहों में स्थिर थे। हालेलुया। 12 वचन पढ़ेंगे। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। उसकी आज्ञाओं का पालन मुश्किलों के समय में भी मैं करता रहा। ध्यान देना, कभी कभी हमको क्या लगता है मालूम है, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई ना, अगर हम थोड़ा बहुत गलती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम। बाइबल बताता है आपकी हालत जैसी भी हो, परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन आप नहीं करें। आयुब की जैसी मुसीबत ना किसी के जिंदगी में थी और ना किसी की जिंदगी में होगा। एक ही दिन में 10 बच्चे मर गए, खेत खलियान जल गया, भेड़ बकरे मर गए। हालेलुया। सब कुछ लुट गया एक ही दिन में। और वो इंसान कह रहा है मैं उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मैं कभी भी नहीं तोड़ा, उल्लंघन नहीं किया परमेश्वर के वचनों को। आगे क्या लिखा है? वही 12 वचन फिर से पढ़ेंगे। और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। मैंने उसके वचन को भोजन से भी ज्यादा मैंने उसके वचन को मैंने खाया। हालेलुया। क्या लिखा है? भोजन से भी ज्यादा मैंने परमेश्वर के वचन को मैंने खाया। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं। अभी देखो 10 बच्चे मर गए, 10 बच्चे मर गए। वो इंसान खाना खा सकता है? इंसान खाना खा सकता है? नहीं, खाना नहीं खा सकता है। हालेलुया। पर ऐसे समय में आयुब ने क्या किया? आयुब ने क्या किया? परमेश्वर के वचनों को स्मरण किया उसने। वही लिखा है। और जब उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, हालेलुया, जब उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, उसने पहला अहमियत उसके जिंदगी में परमेश्वर के वचनों को दिया उसने। वही लिखा है यहां। उसने बोला रोटी से भी ज्यादा परमेश्वर के वचन को मैंने मायने दिए, रोटी से भी ज्यादा मैंने परमेश्वर के वचनों को मैंने खाया। इसका मतलब आयुब की जिंदगी और उसका हृदय परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ था। और कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है। हालेलुया। और जितने भी तलवार आपके हृदय के अंदर है, मुश्किलों के समय में एक एक तलवार आप दुश्मन के खिलाफ, उस तूफान के खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए निरंतर जैसे समय मिले, हालेलुया, आपका हृदय वचनों से भरपूर होना चाहिए। हालेलुया। देखो वचन रोशनी है। हालेलुया। वचन क्या है? रोटी है। वचन क्या है? पानी है। हालेलुया। वचन ही चंगाई है, वचन ही सामर्थ है, वचन ही जीवन है। हालेलुया। जब ढेर सारे वचन हमारे हृदय में आ जाते हैं, हालेलुया, बाइबल कहीं भी नहीं बोलता आयुब को दुख हुआ। दुख हुआ, उसने क्या किया? टाट ओढ़ ली और राख सर पे डाल लिया, अपने कपड़े फाड़ लिए। उन दिनों में जो इंसान ऐसे करता है तो समझ जाना ये इंसान बहुत टूटा हुआ है, बहुत दुखी है। हालेलुया। पर बाइबल नहीं बोलता कि आयुब डर गया।
आप पढ़ लो, आयुब डरा करके नहीं बोला, वो दुख हुआ, हालेलुया, दुख हुआ उसको, ये हो गया वो हो गया, एक के बाद एक हादसे उसकी जिंदगी में उसके परिवार में होती हुई जा रही थी, पर आयुब डरा नहीं है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन, विश्वास किससे आता है? परमेश्वर के वचनों से। और आयुब ने रोटी कम और वचन को ज्यादा खाया। अगर आप दूसरे बाइबल, इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल लिखा है, उसके वचन खजाने के मानिंद मैंने मेरे दिल में भर कर रखा, और रोटी से ज्यादा मैंने परमेश्वर के वचनों को मैंने खाया। हालेलुया। 13 वचन पढ़ेंगे। परंतु वहाँ एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है? वो अकेला ही खड़ा है, हालेलुया, अकेला ही खड़ा है, हालेलुया, मेरी मदद करने के लिए और उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए। और आगे बाइबल में क्या लिखा है? जब खुदावन ठान लेता है, उस खुदा को कौन रोक सकता है? हालेलुया। जब खुदावन कोई चीज ठान लेता है, खुदा को कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। 13 वचन वही लिखा है, फिर से पढ़ेंगे 13। परंतु वहाँ एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है? अच्छा ठीक है, कोई भी चीज उसने ठान लिया कि मुझे ऐसे बच्चे को मुझे आशीषित करना है, उसके हाथ को कोई रोक सकता है? कोई ताकत है इस जमीन और आसमान में नहीं है। हालेलुया। वो जब ठान लेता है, यानी कि आयुब को पता चल गया, हालेलुया, आयुब को पता चल गया, जब मेरा विश्वास उस खुदावन को प्रसन्न करेगा, हालेलुया, और जब वो आसमान से आएगा मेरी मदद करने के लिए, हालेलुया, कोई भी मेरे खुदा को रोक नहीं सकता। जब इंसान आता ना आपकी मदद के लिए, इंसान को रोक सकते हैं, हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी मदद के लिए आता है, हालेलुया, परमेश्वर को कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए आयुब ने अपनी उम्मीदें किसी इंसान पर नहीं की। वो बड़ा रईस इंसान था, बहुत रईस इंसान था। यदि आप पूरी अध्याय पढ़ेंगे, उसने किसी इंसान से उम्मीद नहीं किया कि वो इंसान आकर उसकी मदद करे, हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है, जब मेरा खुदावन ठान लेता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, हालेलुया। अब देखो, जिंदगी में तूफानें आती है, हालेलुया, तूफानें आएगी। जैसे आयुब के जिंदगी में आया, क्या उड़ा कर लेके गया? पहला क्या उड़ाया उसका? भेड़ बकरियां उड़ाया, फिर खेत खलियान उड़ा दिए, फिर उसके बच्चों को उड़ा दिया, हालेलुया। एक एक करके उसकी जिंदगी की आंधी ये सारी चीजों को उड़ा कर लेके चले गए, हालेलुया। आंधी आपके जिंदगी में आएगी, ढेर सारी आशीष आपने गवाए होंगे, हालेलुया। पर आयुब को सिर्फ एक विश्वास था, मेरी जिंदगी में जो आंधी उठी है, मेरे ढेर सारी चीजों को उड़ाकर लेके चले गए, हालेलुया, पर वो मेरे खुदा को मेरे पास से उड़ाकर नहीं ले जा सकता है, हालेलुया। वो एक हौसला और वो एक विश्वास आयुब को था, हालेलुया। ढेर सारी चीजें, मुश्किलें आएंगी, ढेर सारी चीज आप गवा देंगे आपकी जिंदगी में, हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके साथ है, आपके सारी खोई हुई चीज आपको फिर से वो ला कर दे देगा, हालेलुया। इसीलिए हम, आयुब ने जैसे कहा, मैंने क्या किया है? तेरे सच्चाई के राह को मैंने थाम कर रखा है, हालेलुया। 2 चीजें, आपकी जिंदगी की सब चीजें यदि तूफान ने उड़ा कर लेके गया, ना वो आपके खुदा को उड़ा सकता है, और जब आपका खुदा आपके सामने है, ना वो आपको उड़ा सकता है, हालेलुया, क्योंकि उसके साए में हम सुरक्षित है, हालेलुया। आयुब का 30वां अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अंधकार से घिरा हुआ हूँ। क्या है? मैं अंधकार से घिरा हुआ हूं, हालेलुया। अंधकार से घेरना मतलब क्या? ये इस अंधकार के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, हालेलुया। वो आत्मिक अंधकार, इन्हीं मुश्किलें उसकी जिंदगी में टूट पड़ी है, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अंधकार से घिरा हुआ हूँ। मैं अंधकार से घेरा हुआ हूँ, आगे। और घोर अंधकार ने मेरे मुंह को ढांक लिया है। घोर अंधकार ने, देखो पहला अंधकार लिखा है, फिर लिखा है घोर अंधकार ने क्या किया है? मेरे मुख को ढांक लिया है,
हालेलुया, मुख को ढाक लिया है। अगर इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, उस अंधकार के समय में भी मेरा मुख खामोश नहीं रहा। हालेलुया, अंधकार था और घोर अंधकार मेरे मुख पे था, मेरे चेहरे पे था। हालेलुया, पर फिर भी मेरा मुख शांत नहीं था, खामोश नहीं था। इसका मतलब उसके टूटी हुई परिस्थिति में भी आयुब क्या कर रहा था? परमेश्वर से दुआ ही कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये वचन पढ़ रहा था मैं, पौल को कहां रखा था? सिलास को। हालेलुया, कोठरी नहीं थी, वो साधारण कोठरी नहीं थी, कोठरी के अंदर वाले हिस्से में रखे थे जहां ज्यादा अंधकार था। हालेलुया, अंधकार से वो भी घेरे हुए थे। हालेलुया, पर उन्होंने अपने मुख को शांत नहीं रखा। क्या करते रहे? उसकी परस्तिश करते रहे। हालेलुया, यहां आयुब वही कह रहा है, अंधकार तो था और घोर अंधकार कहां था? उसके मुख पर था, मुंह के अंदर नहीं था, मुख पर था, चेहरे पे था। हालेलुया, फिर भी उसने क्या किया? अपने मुख को उसने खामोश नहीं रखा। हालेलुया, खुदावन से निरंतर वो प्रार्थना करता रहा। हालेलुया, आयुब 23:3। भला होता कि मैं जानता कि वहाँ कहाँ मिल सकता है। हालेलुया, यहां आयुब जब मुश्किलें उसकी जिंदगी में टूट पड़ी, किसको ढूंढ रहा था? वो किसको ढूंढ रहा था? परमेश्वर को ढूंढ रहा था। हालेलुया, हम किसको ढूंढते हैं? ढूंढते हैं सचमुच? नहीं। यहां बाइबल क्या बोलता है? आयुब केवल परमेश्वर कहां मिलेगा, वो परमेश्वर को वो ढूंढता रहा। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे। तब मैं उसके विराजने का स्थान तक जा सकता। मैं उसके विराजने के स्थान पर जा सकता, जहां वो विराजमान है। हालेलुया, बाइबल क्या बोलता है? मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, बाइबल बोलता है। अब देखो, आयुब ढूंढ रहा है। हालेलुया, बाइबल क्या बोलता है? उसके भेड़ बकरियां मरी, बच्चे मर गए, खेत खलियान जल गया। हम क्या करेंगे? तुरंत हम बोलेंगे, प्रभु मेरे बच्चे को तू जिंदा कर दे। हालेलुया, मेरे खेत खलियान फिर से तू मुझे लौटा दे। पहली चीज आयुब ने क्या किया? परमेश्वर को खोजने लगा। हालेलुया, परमेश्वर को क्या करने लगा? वो खोजने लगा। उसने प्रार्थना नहीं की, बाइबल बोलता है वो खोजने लगा। उसे यह देखना है कि परमेश्वर किस स्थान पर विराजमान है। हालेलुया, वो खोजी हो गया उस परमेश्वर के। और कलाम आगे पढ़ेंगे। भला होता कि मैं जानता कि वहाँ कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। हालेलुया, क्योंकि मुश्किलों के समय में आयुब ऐसा महसूस कर रहा था, उसको लग रहा था वो अकेला है। हालेलुया, इसीलिए वो परमेश्वर की हुजूरी के खोजी हो गया। हालेलुया, मत्ती का 27वां अध्याय का 44। यीशु मसीह सूली पर से पिता से क्या कहा? ए पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया, क्योंकि यीशु भी जब सूली पर था, उसको ऐसा महसूस हो रहा था मुश्किलों के समय में पिता ने उसको छोड़ दिया। हालेलुया, और वही हालत यहां आयुब की भी हो गई। और बाइबल कहता है आयुब परमेश्वर को खोजने लगा। हालेलुया, जैसे खुदावन यीशु सूली पर से खुदावन अपने पिता को खोज रहा था, और जब उसको महसूस नहीं हुआ, उसने क्या कहा? ए पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह को यदि महसूस होता है, हालेलुया, हर एक मानव को महसूस होगा ही होगा। हालेलुया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे करीब नहीं है। हालेलुया, पढ़ेंगे आगे। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता। मैं उसके सामने क्या करता है? अपना मुकदमा पेश करता। मुकदमा लिखा है। हालेलुया, वहां मेरी बिनती, मेरी मुश्किलें मैं क्या करूंगा? मैं उसके सामने जाकर मैं रखूंगा। खुदावन मिलने के बाद
जब मुझे पता चल गया कि परमेश्वर यहाँ है, उसकी हुजूरी यहाँ है, उसकी हुजूरी में जाकर मेरी सारी विनती मैं क्या करूंगा, उस परमेश्वर के सामने मैं रखूंगा। हालेलुया। बाइबल कहता है, देखो ध्यान देना, मुश्किलों के समय में हमारे जहन में, क्योंकि अब वो आदत हो गया, कोई इंसान आ जाता है, कोई मानव आ जाता है जो हमारी मदद के लिए आ सकता है। हालेलुया। पर यहां बाइबल क्या बोलता है, भजन संहिता 46 का 1 और 2 कहता है, मुश्किलों के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक वो परमेश्वर है। हालेलुया। मुश्किलों के समय में अति सहज से मतलब बड़ी आसानी से मिलने वाला वो मददगार है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। और यहां आयुब ने वही किया, मुश्किलों के समय में वो परमेश्वर को खोजता रहा। वो बोला जब मुझे पता चल जाएगा मैं क्या करूंगा, मेरे विनती को क्या करूंगा, उसके चरणों में मैं रख दूंगा। हालेलुया। 5वां पढ़ेंगे। मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है, और जो कुछ वहाँ मुझसे कहता वहाँ मैं समझ लेता। हाँ, उसने देखो अभी तो दिखाई नहीं दे रहा परमेश्वर, अब ये बोल रहा है मेरे प्रश्न का, हालेलुया, उत्तर में वो क्या देता है मैं जान लूंगा। हालेलुया। शारीरिक रीति से वो खुदा को देख नहीं सकता है। परमेश्वर क्या है, आत्मा है। मुश्किलों के समय में जब हम उसको ढूंढेंगे, हालेलुया, हमारी आत्माओं से वो बातें करेगा और उसके वचनों के द्वारा हमारा वो मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। फिर से 5वां पढ़ेंगे। मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है, और जो कुछ वहाँ मुझसे कहता वहाँ मैं समझ लेता। हाँ, जो कुछ भी वो कहता है वो मैं समझ लेता। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे पास वो खुदावन का रूह रहेगा, हालेलुया, तब जाकर खुदावन की रूह की बातें हमारी रूह को समझ में आएगी। यहां बोला है जब वो मुझसे बातें करेगा मैं उसकी बातों को मैं समझ जाऊंगा। हालेलुया। भजन संहिता 46 निकलेंगे, उसका पहला, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहज से मिलने वाला सहायक है। दूसरा वचन पढ़ेंगे। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, आगे, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, दूसरा वचन में लिखा है, पहले वचन में लिखा है मुश्किलों के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक कौन है, परमेश्वर है। दूसरे वचन में लिखा है मैं ना डरूंगा। हालेलुया। मैं ना डरूंगा, चाहे क्या लिखा है, चाहे पृथ्वी उलट जाए, हाँ, आगे, और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, पहाड़ समंदर के बीच में डाल दिया जाए, हाँ, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, हाँ, और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हाँ। एक दिन है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर के नगर में आनंद होता है, और उसके पहले हादसे के बारे में जिक्र किया है। हालेलुया। पहाड़ के बारे में, बाढ़ के बारे में बताया। हालेलुया। ये सारी हमारी जिंदगी के मुश्किलें हैं। हालेलुया। पर कलाम कहता है ऐसे समय में, हालेलुया, उसके ऊपर जो ईमान लाते हैं वो डरते नहीं, क्योंकि कलाम में खुद परमेश्वर ने कहा ये जमीन और आसमान टल जाएगा, हालेलुया, पर मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए आयुब ने उसके सत्य वचन को उसने थामे रखा। कितने लोग जानते हैं लंगर क्या है? लंगर, नाव अगर बीच समंदर में भी रहेगा, हालेलुया, एक लोहे का टुकड़ा रहता है। हालेलुया। वो क्या करते हैं, उस लोहे के टुकड़े को रस्सी से बंधा हुआ रहता है, वो पानी में छोड़ देते हैं। हालेलुया। पानी में वो उसको छोड़ देते हैं, और वो क्या करता है, लंगर जहाज को थामे रखता है, हिलने नहीं देता है। हालेलुया। उसी तरह से आयुब ने क्या कहा कि मैंने तेरे वचनों को मैंने
थाम कर रखा हूं। हालेलुया। जब हम उसके वचनों को थामे रखते हैं, बाइबल बोलता है ये जमीन और आसमान टल जाएगा पर उसका वचन कभी टलेगा नहीं। जब हम उसको पकड़े रखेंगे, उसका वचन अनंत काल का है। हालेलुया। उसको और उसका वचन का सामर्थ कभी भी कम होता नहीं है। हालेलुया। इंसान का सामर्थ कम हो जाएगा पर परमेश्वर के वचनों का सामर्थ कम नहीं होता, क्योंकि वचन स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। उसका 5वां वचन पढ़ेंगे, 46 भजन संहिता। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वहाँ कभी टलने का नहीं। हाँ, परमेश्वर उस नगर के बीच में है। और जहां परमेश्वर है, जिस नगर में परमेश्वर है, बाइबल क्या बोलता है, वो कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जिसके जिंदगी के अंदर है, वो जिंदगी कभी टलेगी नहीं। हालेलुया। वो जिंदगी कभी टलेगी नहीं। इसीलिए आयुब ने क्या कहा, मैंने परमेश्वर के वचनों को मेरे हृदय में, मेरे जिंदगी में भर के रखा है। मैंने रोटी कम पर परमेश्वर के वचनों को मैंने ज्यादा सेवन किया है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के वचनों को ज्यादा सेवन करते हैं, हालेलुया, जिस चीज पे आपको भरोसा है, जो चीजें आपको अच्छी लगती है, वही चीजों को आप क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। आयुब के पास धन दौलत थी, बड़ा रईस इंसान था उस समय में। उसके जैसा रईस कोई भी नहीं था और उसके जैसा नीतिमान भी कोई नहीं था। हालेलुया। पर वो रईस इसलिए बना ताकि उसने परमेश्वर के वचनों को अहमियत दिया। हालेलुया। उसने सरसर कहा है, मैं रोटी से भी ज्यादा अहमियत परमेश्वर के वचनों को दिया है। हालेलुया। और यहाँ कलाम कहता है, जिस नगर के बीच वो परमेश्वर रहता है, हालेलुया, वो कभी भी टलेगा नहीं। हालेलुया। और जिस दिल के अंदर ये जिंदा वचन समाया हुआ है, हालेलुया, उसकी जिंदगी भी कभी टलेगी नहीं, आंधी और तूफान से हिलेगी भी नहीं। हालेलुया। फिर से 5 पढ़ेंगे। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वहाँ कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। पाँव फटना मतलब सुबह क्या होता है? हालेलुया। सुबह क्या होता है? अंधकार रहता है ना रात भर। पांव फटना मतलब क्या? पांव फटना मतलब, हालेलुया, जब अंधेरे को चीरकर जब रोशनी प्रवेश करती है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? पांव फटते क्या लिखा है? पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। पाँव फटते ही परमेश्वर क्या करता है? उसकी सहायता करता है। हालेलुया। इसीलिए हमारी जिंदगी में जब परमेश्वर काम करता है, उसके लिए एक समय है। बाइबल यहां क्या बोलता है? पाँव फटते ही वो क्या करता है? हमारी सहायता करता है। और बाइबल कहता है, रात भर रोना होगा, हालेलुया, सुबह की किरण आपके चेहरे पर हंसी लेके आएगी। हालेलुया। वही लिखा है, पाँव फटते वो क्या करेगा? पाँव फटना मतलब क्या? रोशनी क्या करती है? अंधकार को चीर कर वो आती है। हालेलुया। और उसी तरह से वो खुदावन भी रोशनी बनकर, हालेलुया, आपके जिंदगी में आएगा। हालेलुया। और जब वो आएगा, आपके जिंदगी के सारे अंधकार को चीरते हुए आपके जिंदगी में वो आएगा, प्रवेश करेगा। हालेलुया। तब तक हमारा किरदार यही है, हमारी नजर उस परमेश्वर पे लगाए रहे। हालेलुया। और उसी पर हम उम्मीद करें, किसी इंसान पर नहीं। हालेलुया। और खुदावन वक्त के अनुसार हर एक के जिंदगी में खुदावन काम करेगा। जैसे आयुब की जिंदगी के बारे में थोड़ा वक्त निकले आप और बाइबल पढ़ो। आप बाइबल पढ़ो, ढेर सारी चीजें उसके अंदर लिखी गई है। हालेलुया। आयुब की मुश्किलों के समय में आयुब के किताब को आप पढ़ेंगे, हालेलुया, खुदावन यकीनन उसके वचनों के द्वारा आपके हौसले को बढ़ाएगा। हालेलुया। जैसे प्रारंभ मैंने कहा, इस छत के नीचे आयुब के जिंदगी में जितनी मुसीबत आई, किसी की जिंदगी में अभी तक नहीं और आगे भी नहीं आएगी। हालेलुया।
और आयुब के जिंदगी में, उसके हृदय में जितने वचन थे उतने भी वचन हमको रखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर कुछ वचन भी रहेंगे, उसके रोशनी के द्वारा खुदावन क्या करेगा? आपके जिंदगी के सारे अंधकार को वो मिटाएगा, यकीनन मिटाएगा। हालेलुया। तो हम आयुब के मानिंद खुदावन की राह पे चले। हालेलुया। उसके वचनों को पढ़े और मुश्किलों के समय में हम उस खुदावन को ढूंढे। कलाम कहता है वो खुदावन। अभी देखो, भले कि आयुब ने आंखों से देखा नहीं, आंखों से परमेश्वर को नहीं देखा उसने, हालेलुया, पर उसको महसूस हुआ। महसूस होने के बाद आयुब ने बोला, मैं क्या करूंगा? मेरी सारी मुसीबतें मैं क्या करूंगा? उसके पास ले जाऊंगा। हालेलुया। और वो यकीनन मुझे हर एक सवालों का वो मुझे जवाब वो जरूर देगा। हालेलुया। जब हम खोजी हो जाते हैं, उसके वचनों के प्यासे हो जाते हैं, कलाम को जब खोल के पढ़ते हैं, हालेलुया, उस वचनों के द्वारा वो क्या करता है? हमारे सवालों का वो जवाब देता है। हमको अंधकार में नहीं रखेगा वो परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने आयुब के मानंद उसके खोजी हो जावे। हालेलुया। और खोजी होने से वो वचन की रोशनी हमारे अंधकार जीवन में आएगी। हालेलुया। वो रोशनी क्या करेगा? वही रोशनी ने, हालेलुया, उसके बच्चे मरे हुए थे 10, हालेलुया, कब्र से उसने क्या किया? वो 10 बच्चे फिर से लौटा दिए। हालेलुया। धन दौलत जो शैतान ने छुड़ा कर लेके गया, उसको सूद के साथ उसने वसूल करके आयुब को फिर से उसने दे दिया। हालेलुया। फिर से खेत खलियान, भेड़ बकरे, हालेलुया, कलाम कहता है उसने उसे दुगना आशीष किया। हालेलुया। तूफानों के बीच भले कि वो परमेश्वर आपको दिखाई नहीं दी, वो आपके साथ में है। आपकी डूबती हुई नया का लंगर वो है। हालेलुया। मुश्किलों के समय में वो आपके नाव के अंदर आकर, हालेलुया, आपके नया को वो किनारे यकीनन लगाएगा। हालेलुया। उस खुदावन के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे हम। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज जितने भी तेरे बच्चों ने प्रभु आज तेरे मूल्यवान वचनों को सुना। प्रभु, जो आयुब की जिंदगी के द्वारा तूने हमसे बातें की, पर आयुब खुदा बाप अपने विश्वास पे अटल रहा। मेरे खुदा, वही अटल विश्वास प्रभु आज तेरे वचनों के द्वारा तेरे हर एक बच्चों में तूने उतारा, यह हम विश्वास करते हैं। कलाम कहता है आयुब 23:12 में, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं नहीं हटा और मैं ना उसके वचन अपनी इच्छा से कई अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखा। मेरे खुदा, आज जितने भी वचन तेरे बच्चों ने सुना प्रभु, हर एक वचनों को प्रभु वो अपने दिल में थामे रखे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, और मुश्किलों के समय में प्रभु खुदा बाप उनके विश्वास ना डगमगाए मेरे परमेश्वर। आयुब जैसे प्रभु वो दृढ़ रहे, ताकि आयुब के मानंद वो दुगनी आशीषों के हकदार होंगे मेरे खुदा बाप। तय दिल से मैं तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। हम विश्वास करते तूने ऐसे किया। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। और बहुत ही जल्द हम एक नए संदेश को लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक की शालोम।